जो दौड़ दौड़ कर भी नहीं मिलती वो संसार की तृष्णा है। जो बिना दौड़े प्रेम से मिल जाए वो राधा का कृष्णा है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, यश, लाभ, पुत्र को प्राप्त कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। मान्यता है जो मनुष्य भक्ति भाव से इस दिन श्री कृष्ण की इस कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। साथ ही भक्तों पर कान्हा जी की कृपा भी बरसती है और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। तो सुनिए जन्माष्टमी के दिन सुनी जाने वाली कथा। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि द्वापर युग में बढ़ रहे कंस के अत्याचारों को खत्म करने और धर्म की स्थापना के लिए उनका जन्म हुआ था। श्री कृष्ण के बचपन की कई लीलाएं प्रचलित हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने मध्य रात्रि में जन्म लिया था। उनके जन्म लेते ही सभी जगह प्रकाश हो गया था। वहीं जब वासुदेव कंस को बचाने के लिए कृष्ण को गोकुल लेकर जा रहे थे तो अचानक से तेज बारिश होने लगी। यमुना के जल में लहरें उठने लगी। पानी का स्तर अचानक बढ़ने लगा, लेकिन कृष्ण के चरण स्पर्श करते ही यमुना का जल स्तर कम हो गया। वहीं शेषनाग ने कृष्ण पर छाया की। कृष्ण ने लोगों को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया। इनके जन्म की कहानी बड़ी ही रोचक है। आइए जानते हैं क्या है कृष्ण जी के जन्म की पूरी कहानी। सुनने मात्र से मिलेगा 100 गायों के दान का फल और 1000 एकादशी के व्रत का फल। तो चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की कहानी। मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में राजा उग्रसेन का राज था। कंस उनका पुत्र था, लेकिन राज्य के लालच में अपने पिता को सिंहासन से उतारकर वह स्वयं राजा बन गया और अपने पिता को कारागार में डाल दिया। कहा जाता है कि कृष्ण को जन्म देने वाली देवकी कंस की चचेरी बहन थी। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह धूमधाम से किया और खुशी से विवाह की सभी रस्मों को निभाया। जब बहन को विदा करने का समय आया तो कंस देवकी और वासुदेव को रथ में बैठाकर स्वयं ही रथ चलाने लगा। तभी अचानक ही आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का काल होगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस अपनी बहन को मारने जा रहा था। तभी वासुदेव ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हें अपनी बहन देवकी से कोई भय नहीं है। देवकी की 8वीं संतान से भय है, इसलिए वे अपनी 8वीं संतान को कंस को सौंप देंगे। कंस ने वासुदेव की बात मान ली, लेकिन उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद डाल दिया। जब भी देवकी को कोई संतान होती तो कंस उसे मार देता। इस तरह से कंस ने एक एक करके देवकी के सभी संतानों को मार दिया। उसके बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कारागार में एक तेज प्रकाश छा गया। कारागार के सभी दरवाजे स्वतः ही खुल गए। सभी सैनिक को गहरी नींद आ गई। वासुदेव और देवकी के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा कि उन्होंने ही कृष्ण के रूप में जन्म लिया है। विष्णु जी ने वासुदेव जी से कहा कि वे उन्हें इसी समय गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दें और उनकी कन्या को लाकर कंस को सौंप दें। वासुदेव जी गोकुल में कृष्ण जी की यशोदा जी के पास रखाए। वहाँ से कन्या को ले आए और कंस को दे दी। वह कन्या कृष्ण की योग माया थी। जैसे ही कंस ने कन्या को मारने के लिए उसे पटकना चाहा, कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। उसके बाद भविष्यवाणी हुई कि कंस को मारने वाला ने जन्म ले लिया है, वह गोकुल में पहुंच चुका है।
तब से कृष्ण जी को मारने के लिए कंस ने कई राक्षसों को भेजा, लेकिन बचपन में भगवान ने कई लीलाएं रची और सभी राक्षसों का वध कर दिया। जब कंस ने कृष्ण को मथुरा में आमंत्रित किया तो वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करके प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई और उग्रसेन को फिर से राजा बनाया। कंस के मरने पर देवताओं ने आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। जय श्री कृष्णा। तो ये थी हमारे कान्हा की कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा।